बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। मनकूल है, बरोज़े क़यामत वो यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी होंगी। ए अल्लाह का हक बर्बाद करने वाले, ए अल्लाह के गज़ब के साथ मखसूस, जिस तरह दुनिया में तूने हक अल्लाह यानी अल्लाह का हक ज़ाया किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जा। किताबुल कबायर में मनकूल है, जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम वेल है। अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाएं। ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त के बाद कज़ा करके पढ़ते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही यानी ख़ता पर नादिम हो और बारगाह खुदाबंदी में तौबा करें। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए दाऊद, बनी इसराइल से कहो, जिसने एक भी नमाज छोड़ी वो मुझसे क़यामत के दिन इस हाल में मिलेगा कि मैं उस पर गज़ब फरमाऊँगा। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में वेल नामी खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है। ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है, और उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। नमाजी की सज़ा के बारे में अहादीस मुबारका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फ़र्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 2 निशान इबरत है। जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे 15 सज़ाएँ देगा। उनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक़्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सज़ाएँ ये हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके किसी अमल पर अजर व सवाब ना देगा। उसकी कोई दुआ हक ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा। दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करेगी और नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा ना होगा। मौत के वक़्त की 3 सज़ाएँ ये हैं, ज़लील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर उसे सारे दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझेगी। कब्र में 3 सज़ाएँ ये होंगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर कब्र तंग कर देगा और कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पुलट होता रहेगा। उस पर एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अश-शुजाउल अक़रा है, यानी गंजा सांप। उसकी आँखें आग की और नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। वो गर्जदार बिजली की मिसल आवाज़ में कहेगा, मैं शुजाउल अक़रा हूँ। मुझे मेरे रब अज़्ज़ा व जल ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फ़जर की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह ता वक्त ज़ोहर और नमाज ज़ोहर अदा ना करने पर ज़ोहर ता असर और नमाज असर ज़ाया करने पर असर ता मगरिब, नमाज मगरिब ना पढ़ने पर मगरिब ता इशा और नमाज इशा ज़ाया करने पर इशा ता सुबह तक मारता रहूं। और जब भी वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा, तो वो अपने नाखून ज़मीन में दाखिल करके उसको निकालेगा और ये अज़ाब उस पर क़यामत तक मुसलसल होता रहेगा। हम अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। क़यामत के दिन की 3 सज़ाएँ ये हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर एक फ़रिश्ता मुसल्लत कर देगा जो उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। हिसाब के वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तरफ नाराज़गी वाली नज़र से देखेगा जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका हिसाब सख्ती से लेगा जिससे ज़्यादा सख्त व तवील कोई अज़ाब ना होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमाएगा और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान इबरत है, जब कोई कसदन एक फ़र्ज़ नमाज छोड़ देता है
تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے وہ جنت میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے گناہ گاروں سے، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہوتے تھے، اور قیامت کے دن ہم جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ موت ہم تک آن پہنچی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے، جبکہ سورہ مرسلات میں فرمایا، تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرم و گناہ گار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا گیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جھکو تو نہیں جھکتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔